परमेश्वर कौन है, उस चीज से हमने क्या किया है, शुरू किया है। आप सब जानते हैं, मैंने दो चीज को मैंने बताया, परमेश्वर, ठीक है, परमेश्वर के बारे में जानना अलग है और परमेश्वर को जानना अलग है। सबको याद है? ठीक है। परमेश्वर के बारे में तो कोई भी जान सकते हैं, किसी भी किताब के द्वारा जान सकते हैं, ठीक है। हम परमेश्वर को जानना, इसके मतलब बिल्कुल अलग है। तो हम अभी कोई पूछेंगे तो हमारा देश की प्रधानमंत्री को जानते हो क्या, कोई पूछेंगे तो हम बोल सकते हैं हम जानते हैं। उसके मतलब हम उनके बारे में ही जानते हैं, उनको तो नहीं जानते हैं, क्योंकि हम उनके पास पर्सनली कनेक्शन तो नहीं रखते हैं। उसके मतलब हम उनके बारे में जानते हैं, उनको तो नहीं जानते हैं। आजकल मसीह में भी, लेकिन हम सब प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, हम यीशु मसीह को तो नहीं जाना है। इसलिए इतने सारे कलिसिया इस दुनिया के अंदर है, फिर भी हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ा, लेकिन कार्य को, बदलाव को हम देख नहीं पा रहे। मैं हमेशा बोलता हूँ, यीशु मसीह 3.5 साल सेवा किया है, उस सेवा को हम 2025 साल से कर रहे हैं, फिर भी हमसे नहीं हो रहा है। यीशु मसीह सिर्फ 3.5 साल ही सेवा किया है दुनिया के अंदर। 33.5 साल ही था यीशु मसीह, फिर भी वो जो काम करके गया है, उस काम को हम, लेकिन अदा भी अभी तक कर नहीं पा रहे हैं। कारण क्या है? हम अभी तक जैसे यीशु मसीह पिता को जानता है, वैसा अभी तक हम जान नहीं पा रहे हैं। एक छोटा से, ठीक है ना, वचन को हर बार मैं सबके सामने में रखता हूँ। उस वचन को आज भी हम खोल के, हम उस वचन को एक बार पढ़ेंगे। किसके हाथ में बाइबल है तो हम निकाल सकते हैं। उसमें ऐसा, वो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 17:3। किसी के पास हाथ में बाइबल है तो आप खोल लीजिए। ऐसा लिखा है, अनंत जीवन ये है कि यीशु मसीह को, और यीशु मसीह को जिन्होंने भेजा है, पिता को जो व्यक्ति जानता है, वो अनंत काल की जीवन है। आप अच्छे से देखना है, यहाँ पे स्वर्ग जाना अनंत काल की जीवन ऐसा नहीं लिखा है। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह को और पिता को जानना, ठीक है ना, अनंत काल की जीवन करके लिखा है। इसलिए हम जो भी थियोलॉजी को हम बात करते हैं, वो पहले क्लास को कोई अटेंड नहीं किया है तो उनके लिए मैं एक बार हल्का से मैं बताना चाहता हूँ। मैं पहले क्लास लगाया, कितने लोगों को याद है पता नहीं, त्रिएक का क्लास लगाया, ठीक है, जिसमें पिता है, फादर, सन है और पवित्र आत्मा है। इस दुनिया के अंदर इनके बाहर कुछ भी नहीं है। जितने भी चीज इस दुनिया के अंदर आया है, सब कुछ त्रिएक परमेश्वर से आया है। आप सब उस टीचिंग को सुने होंगे, मैं विश्वास कर रहा हूँ। इनसे बाहर कुछ भी नहीं है। मैं इसलिए हमेशा मैं पूछता हूँ, परमेश्वर दुनिया को बनाने के पहले, स्वर्ग को बनाने के पहले, स्वर्गदूत को बनाने के पहले परमेश्वर कहां था और कैसे था, ये हम सबको पहले मालूम होना चाहिए। कहां था, कैसे था, कैसे था, इस बातों को हम जरूर जानना है, क्योंकि यहां से ही हम बाहर आए हैं, त्रिएक से ही हम बाहर आए हैं। इसलिए परमेश्वर कैसे था करके हम सबको बता होना चाहिए। उसके बारे में मैं क्लास लिया हूँ, वो आपको चाहिए तो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। आज मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर हमको इस दुनिया के अंदर बनाने का मकसद क्या है, ठीक है। हम तुरंत बोलेंगे हम सब, परमेश्वर हमको आराधना करने के लिए बनाए हैं, सही है ना? यही तो बोलेंगे, परमेश्वर हमको किस लिए बनाया, आराधना करने के लिए बनाया है। तुरंत बोलेंगे महिमा करने के लिए बोलेंगे। मेरे हाथ में एक पेन है, ये पेन को जिन्होंने बनाया ना, वो भी एक मकसद के साथ बनाया है। ये पेन भी बिना मकसद मकसद से नहीं बनाया गया है। ये पेन को रख के हम बहुत सारे काम करते हैं। इसको किसी के ऊपर फेंकने के लिए भी काम कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम, ठीक है ना, इसको इंक को निकाल के किसी की शर्ट को खराब करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इसको जेब में रख के घूम सकते हैं। ऐसा कई सारे विषय के लिए हम इसको यूज करते हैं। फिर भी जिन्होंने इसको बनाया है, उन्होंने हजार काम के लिए नहीं बनाया, उन्होंने एक ही काम के लिए इस पेन को बनाया, ये लिखना है। इसलिए एक इंसान अपने हाथों से जो चीज को बनाता है, वो एक मकसद के साथ बनाता है। तो
आपको मेरे को जिन्होंने बनाया हमारा पिता, वो भी हमारे जीवन के अंदर एक मकसद के साथ बनाया होगा। इसलिए इंसान के अंदर हमेशा एक चीज मालूम होना चाहिए, वाई गॉड क्रिएटेड अस, क्यों परमेश्वर हमको बनाया है। इसमें एक चीज है, इसको हम बोलते हैं प्री क्रिएशन पर्पस। परमेश्वर हमको क्यों इस दुनिया के अंदर बनाया है, ये एक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए। क्या परमेश्वर हमको सुसमाचार सुनाने के लिए बनाया है? हाँ? क्यों बनाया है? क्यों बनाया? 3 बार खाना खा के अपने बच्चों को बढ़ाना है, काम करना है, और जैसे दुनिया के अंदर लोग जी रहे हैं वैसे ही हम भी, बस एक पीढ़ी आता है दूसरा पीढ़ी चला जाता है, ठीक है। ऐसा ही हम भी इसी चीज के लिए बनाए गए हैं। किस लिए परमेश्वर इस दुनिया को, ये पूरा ब्रह्मांड को बनाने का मकसद क्या था? परमेश्वर की मकसद क्या था? पूरा ब्रह्मांड को बनाने का मकसद क्या था? इसी को आज हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, हम जान देखने के लिए जा रहे हैं। एक वचन को आप निकाल सकते हैं, एफेसी की किताब 1:3, 4, 5, कोई पढ़ लीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। परमेश्वर हमको इसलिए बनाया, फोकस ऑफ हिज लव, उनकी प्रेम में, निकट प्रेम में एक होने के लिए। उसकी मतलब ये त्रिएक परमेश्वर है, उसके अंदर हम फेस टू फेस रिश्ता के लिए परमेश्वर हमको बनाया है। फेस टू फेस रिश्ता के लिए परमेश्वर हमको बनाया है। आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर था करके लिखा है। उसमें ग्रीक में ऐसा लिखा है, वो वचन प्रोस था। प्रोस का अर्थ है कि आमने सामने, फेस टू फेस था। इसलिए त्रिएक परमेश्वर पूरा ब्रह्मांड को बनाने के समय बहुत बड़ा उनके एक मकसद था, जैसे मैं हूं इस दुनिया के अंदर वैसा ही एक परिवार को मैं बनाऊंगा, तो वो मेरे साथ निकट प्रेम में एक होके रहेंगे, तो ठीक है ना, कितना अच्छा लगेगा। ठीक है, उसी रिश्ता के लिए परमेश्वर हमको बनाया है, उसी रिश्ता के लिए हमको परमेश्वर बनाया है, क्योंकि उसी रिश्ता के लिए यीशु मसीह दुनिया के अंदर आया है। उसी रिश्ता को ही वापस हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह देने के लिए भी आया है। इसलिए यहाँ पे लिखा है फोकस ऑफ हिज लव। त्रिएक परमेश्वर की फोकस ही हाफ है, त्रिएक परमेश्वर की फोकस है हम। त्रिएक परमेश्वर हमको उस त्रिएक के अंदर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अंदर, उसी परिवार के अंदर एक करने के लिए ही इस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया को बनाया इसलिए आपको नहीं बनाया, आपके लिए दुनिया को बनाया है, क्योंकि आप उनकी नजर पे कौन है? बेटा है। ठीक है, उसके बारे में आज हम देखने के लिए हम जा रहे हैं। हम हमेशा चर्च के अंदर सब लोग प्रचार करते हैं, मैं पापी हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, हम बहुत परमेश्वर से दूर है, ये है वो है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आप परमेश्वर के पास में हैं, आपको परमेश्वर से कोई अलग नहीं कर सकता है, उसी रिश्ता में आप है करके आपको मालूम होना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, परमेश्वर के पास में आप ऐसा खड़े रह सकते हैं। आप बोल सकते दुनिया के अंदर परमेश्वर ही नहीं है, ऐसा अपने आंखों को बंद करके बोल सकते हैं, तो भी हल्का से आंखों को खोल के देखोगे तो ना, आपको वही दिखाई देगा। परमेश्वर को इतना पास में है, आपके पास में, कितना विश्वास कर रहे हैं।
देखिए आप बोल सकते हैं त्रिएक के अंदर खड़े होकर दुनिया के अंदर परमेश्वर ही नहीं है, क्योंकि कोई नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। हल्का से बोलोगे तो ना पहले आपको उनकी शक्ल ही दिखाई देगा। कारण क्या हो, इतना पास में है। ठीक है, सच्चाई ये है कि परमेश्वर से आपको कोई भी चीज अलग नहीं कर सकते हो। हमको ये सिखा के रखे है कि आप कुछ भी करो उनके पास में आप जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, हमेशा के लिए आप उनके पास में आने के लिए प्रयास करते रहोगे, लास्ट तक आ नहीं पाओगे। एक दिन स्वर्ग में जाने के बाद आप उनके पास आमने सामने रिश्ता में आएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ, आदम स्वर्ग को पृथ्वी के अंदर खोया है या स्वर्ग में खोया है? आदम पृथ्वी के अंदर ही स्वर्ग को खोया है, वाटिका के अंदर ही स्वर्ग को खोया है। इसलिए इस दुनिया के अंदर ही हम उस स्वर्ग को पाना है। इसलिए यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, जैसे पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरा होता है वैसा ही स्वर्ग में होते रहना, ऐसा नहीं बोला है, पृथ्वी के अंदर होना है। यहां तक कितने लोग समझ आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है तो हल्का से हाथ हिलाओ, मेरे को सबकी शक्ल नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है सर? ठीक है, इसलिए सुसमाचार मतलब ये नहीं कि आप जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, मैं बताना चाहता हूँ, सुसमाचार मतलब ये है कि फिर एक परमेश्वर आपके ऊपर विश्वास किया है, निकट प्रेम में आप एक हो जाओगे। सुसमाचार मतलब ये सिर्फ नहीं है कि हम उनके ऊपर स्वीकार किया है। सुसमाचार मतलब ये है कि फिर एक परमेश्वर आपको अपने बेटा के रूप में स्वीकार किया है, वो है सुसमाचार। ये सुसमाचार मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। सुसमाचार मतलब ये है कि वो त्रिएक परमेश्वर आपके ऊपर अनलिमिटेड प्रेम करता है। उस बातों को हम जब समझते हैं हमारा जीवन बदल जाता है। इसलिए पहला प्रेम मतलब हम जो उनसे किया है वो नहीं है। पहला प्रेम मतलब ये है कि जो परमेश्वर हमसे दिखाया है उस प्रेम को जब एक व्यक्ति जान लेगा, ठीक है, उनके जीवन के अंदर, ठीक है ना, कोई भी बंधन नहीं रह सकते। वो हर एक समस्या से वो बंधन क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। आज मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं एक और चीज को मैं बोलना चाहता हूँ। फिर ये एक परमेश्वर की इच्छा है कि आप उनको निकट प्रेम में उनके साथ क्या करना है, मिलना है। इसको हम बोलते हैं पुत्र, ठीक है ना, उसको बोलते हैं सनशिप। उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सनशिप बोलते हैं। हल्का से मैं आपको बताना चाहता हूँ वापस, उसको हम बोलते हैं सनशिप। आदम ने सनशिप को खोया, आदम सनशिप को खोया, उसके मतलब पुत्र के स्थान को उन्होंने क्या किया है, खोया है। क्योंकि मैं विश्वास कर रहा हूं आदम पाप के अंदर गिरने के पहले परमेश्वर को देख के वो ऐसा ही बोला होगा, अब्बा, पप्पा करके बुलाया होगा। पाप में गिरने के बाद में पप्पा को अभी धीरे 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 से परमेश्वर के रूप में देखने के लिए शुरू किया है। इसलिए आदम कौन सा चीज को खोया है करके आप पूछोगे तो ये पुत्र की पद को उन्होंने क्या किया, खोया है। ठीक है, इसलिए एफएसए का वापस पढ़ लीजिए 1:5। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें हाँ अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु हाँ, मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। यहाँ पे ये हिंदी में उसमें लिखा है लेप पालक, इंग्लिश में लिखा है अडॉप्शन। लेप पालक बोलने से तुरंत हम सब लोग सोच लेते हैं हाँ ठीक है, जिसके घर के अंदर बच्चे नहीं है वो बाहर से किसी बच्चों को लेके आते हैं, अपने घर के अंदर उनको बेटा बेटी बना देते हैं, इसलिए वो क्या है, लेप पालक। यहाँ पे जो लिखा है अडॉप्शन करके, लेप पालक करके लिखा है, वो ग्रीक में जाके आप पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लिखा है। उसमें लिखा है हुयोस, हुयोस करके लिखा है, ग्रीक वर्ड हुयोस। हुयोस का अर्थ ये लिखा है हुयोतिसिया। हुयोतिसिया मतलब प्लेसिंग अस मेच्योर सन। हुयोतिसिया का अर्थ है कि आपको मेरे को परमेश्वर एक मेच्योर, उसके मतलब एक सिद्ध बेटा के रूप में परमेश्वर रखना चाहता है। इसलिए आदम को परमेश्वर ने क्या किया, बनाया है। इसलिए ग्रीक में जाके आप पढ़ोगे तो कहां कहां सन आ रहा है, बेटा करके आ रहा है, वहां पे ऐसा आ रहा है हुयोस। हुयोस मतलब बेटा, हुयोतिसिया मतलब अडॉप्शन। यहां तक समझ आ रहा है? समझ आ रहा है?
ठीक है। इसलिए परमेश्वर आपको मेरे को एक मेच्योर सन के, ठीक है ना, रूप में, उसके मतलब एक मेच्योर बेटा के रूप में परमेश्वर उस स्त्री के अंदर हमको शामिल करने के लिए क्या किया है, बनाया है। इसलिए आप कहीं पर भी आप देखोगे तो ना, गलातियों 4:4 लेपालक यहाँ पे लिखा है अडॉप्शन, उसके मतलब आपको प्लेसिंग असेसन, बेटा के रूप में वापस आपको खड़ा करने के लिए यीशु मसीह आया करके गलातियों 4:4 और 5 में लिखा है। रोमियो का 8:15 अब्बा, उसके मतलब पप्पा करके वापस बुलाने के लिए हमको परमेश्वर अधिकार देने वाला नहीं है, दिया है। यहाँ पे भी यही आ रहा है और 23 में भी आ रहा है, 8:23 लेपालक होने के लिए, उसके मतलब हम भी उस पुत्र के स्थान पे वापस आने के लिए हम भी कराते हैं। पौलुस बोल रहा है, मैं, मेरा शरीर सब कुछ उसी कोच में है, हम, ठीक है ना, उसी कोच में है, हम कैसा भी उस मेच्योर, उसके मतलब वो मेच्योर बेटा बेटी बनना है करके पौलुस बोल रहा है। हम कैसा भी उस परिवार के अंदर एक होना है करके उसके लिए हम कराते हैं करके पौलुस यहाँ पे बता रहा है। ठीक? हम एक चीज को हम याद रखना है, वाटिका के अंदर हम पुत्र के स्थान को हमने खोया है। रिश्ता में हम पापा के साथ कौन है, सन, बेटा है। प्रिय के साथ रिश्ता में हम कौन है, बेटा है। प्रिय के साथ हम कौन है, सन। सन इज रिलेशन, रिश्ता है। बेटा के काम क्या है, किंगशिप, किंग। रिश्ता में बेटा है, काम में कौन है, किंगशिप। समझ आ रहा है? रिश्ता में बेटा है, बेटा के काम क्या है, राज्य, किंगशिप। ये दोनों चीज को आदम क्या किया, वाटिका के अंदर खोया है। इसलिए यीशु मसीह जब आया शैतान आके ये दोनों जहां में यीशु मसीह को परख रहा था। ये दोनों जहां में यीशु मसीह को शैतान क्या कर रहा था, परख रहा था। यदि तुम परमेश्वर के पुत्र है तो पुत्र के स्थान को बार बार परख के देख रहा था। उसके बाद वो बोल रहा था कि ये सारे राज्य मुझे दिया गया है। वो किंगशिप को भी क्या कर रहा था, परख रहा था। एक तो पुत्र के स्थान को परख रहा था, दूसरा वो परख रहा था राज्य को, ठीक है ना, उसी धाम को क्या कर रहा था, परख रहा था। आज चर्च के अंदर हम एक चीज को, ठीक है, हम भूल गए हैं। ध्यान से सुनना। आप, यीशु मसीह 2000 साल के पहले दुनिया के अंदर आया है, इस बातों का हम अच्छे से जानते हैं। 33.5 साल इस दुनिया के अंदर था, उस बातों को भी हम अच्छे से जानते हैं। यीशु मसीह 6 घंटे सूली पर था, उस बातों को भी हम अच्छे से जानते हैं। यीशु मसीह 3 दिन कब्रिस्तान में था, उस बातों को भी हम अच्छे से जानते हैं। उसके बाद हम बोल देते हैं यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। अभी 2000 साल से क्या कर रहा है उसको कोई नहीं बात करता है, समझ रहे हैं ना। तीसरे दिन जी उठा है, वो ऊपर चला गया, बस। उसके बाद चर्च के बारे में, चर्च को ना, उसके बाद में क्या हो रहा है करके किसी को आइडिया नहीं है। अभी सीधे बोल देते हैं यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, आने वाला, जल्दी आने वाला, उसके बारे में बात करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2025 साल से यीशु मसीह क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। पौलुस बोल रहा है हमको भी उनके साथ उन्होंने क्या किया है, स्वर्गीय सिंहासन पर बिठाया है। हम भी उनके साथ में हम क्या किया है, हम भी उनके साथ में बैठे हैं। उसके मतलब राज्य को वापस यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर देने के लिए क्या किया है। इस दुनिया के अंदर जब आया, यीशु मसीह ने बोला स्वर्ग और पृथ्वी का चाबी को मैं आपके हाथ में देता हूं। उसकी मतलब है कि परमेश्वर पुत्र के रूप में जो पद को आदम ने खोया है उसको भी वापस दिया है, और
पुत्र के काम क्या था, राज्य करने का है, उसी काम को भी परमेश्वर वापस हमारे जीवन के अंदर दिया है। कलीसिया इस बातों को नहीं जानता है, इसलिए कलीसिया अभी तक राज्य नहीं कर रहा है। कलीसिया बोल रहा है एक दिन आएगा हम स्वर्ग जाएंगे। परमेश्वर बोल रहा है तुम यहाँ पे राज्य करना है, राज्य करने से स्वर्ग यहाँ पे आएगा। हालेलुया। समझ आ रहा है? हाँ, समझ आ रहा है। देखिए यीशु मसीह ने ये नहीं बोला जैसे पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरा हो रहा है वैसा वहां ही होते रहेगा, हम सब एक दिन मिलके वहां जाके पिता के राज्य के अंदर मिल जाएंगे, ये नहीं बोला। यीशु मसीह ने बोला जैसे पिता की इच्छा स्वर्ग में पूरा हो रहा है वैसा ही इस पृथ्वी के अंदर भी होगा। वो कब होगा? जब कलीसिया इस बातों को जानता है मैं राज्य करने के लिए ही परमेश्वर के साथ सिंहासन पर मैं बैठा हूं करके, इस बातों को जब कलीसिया जानता है ना, उसी समय ही हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेके आ सकते हैं। इसके बारे में हम अगला हफ्ते, राज्य मतलब क्या है, पुत्र के स्थान मतलब क्या है, पुत्र के स्थान पे हम कैसे समझना है, पुत्र के स्थान को कैसे समझना है, और पुत्र के स्थान में रह के कैसे हम राज्य करना है, इस बातों को हम क्या करेंगे अगले बार, हम और गहराई से हम क्या करेंगे, हम सीखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, परमेश्वर आपको निकट प्रेम में एक होने के लिए बनाया है, पुत्र के रूप में आपको खड़ा करने के लिए चाहते हैं, रिश्ता में आप उनके बेटा है, काम में आपको परमेश्वर राजा बनाया है, आपके हाथ में राज्य को दिया है। इसलिए दोनों को, एक चीज को छोड़ोगे तो दूसरा चीज काम नहीं करेगा। ठीक है, आप राज्य करने के लिए जाओगे, पुत्र के स्थान को नहीं समझोगे तो ना राज्य नहीं कर सकते, आपके राज्य पूरा उल्टा ही होगा। आप पुत्र की स्थान को सिर्फ समझ लिया, राज्य नहीं कर पाओगे, तो राज्य नहीं कर रहे तो ठीक है ना, फिर हम इस दुनिया के अंदर सिंहासन पर बैठ के यीशु मसीह के साथ हम बैठ के कुछ नहीं कर रहे करके अर्थ है। इसलिए दोनों को जब हम साथ में लेके हम चलेंगे, हम इस दुनिया के अंदर स्वर्ग को, हम वापस स्वर्ग राज्य को हम लेके आ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे प्रार्थना, कई सारे प्रार्थना ऐसा है, मैं कई सारे जगह में प्रार्थना के लिए मैं जाता हूँ, सब लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु ये पास्टर को, प्रभु इतना समस्या है, प्रभु इनके घर के अंदर इतने सारे बच्चे हैं, प्रभु इनके घर के अंदर वो चाहिए, प्रभु ये चाहिए, ये सारे चीज प्रभु जानता है। क्योंकि प्रभु को हम सिखाने की जरूरत नहीं, हमारा प्रार्थना ऐसा प्रार्थना होना है, राज्य करने का प्रार्थना होना है। एक राजा सिंहासन पर बैठा है तो वो बैठ के राज्य करेगा उस देश के अंदर, वैसा एक प्रार्थना हमारे जीवन के अंदर होना है। क्योंकि आपको मेरे को परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन पर बिठाया है, हम सिंहासन पर बैठ के नाखून नहीं काट रहे हैं, हम सिंहासन पे बैठ के क्या कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं। ठीक है, राजा है, राजा की सामने बहुत सारे, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत सारे काम होगा वहां पे, उनके पास में बहुत सारे सेना होगा, घोड़े का सेना होगा, हाथी का सेना होगा, और सोल्जर्स का सेना होगा, बहुत सारे चीज होगा। जब कोई युद्ध करने के लिए आ रहा है, राजा युद्ध करने के लिए नहीं जानता है तो क्या फायदा है। जैसा ये परमेश्वर हमको सिंहासन पर बिठाया है, देखिए अपन को ये अभी तक पता भी नहीं चल रहा है कहाँ पे बिठाया करके, क्यों बिठाया करके पता भी नहीं चल रहा है। जब इस बातों को हम समझ के हम प्रार्थना को उसके हिसाब से हम करने के लिए जब शुरू करेंगे, मैं बोल रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ कि पूरा राजस्थान परमेश्वर के अंदर जरूर आए। ठीक है, इसलिए हम, देखिए पौलुस बोल रहा है मैं मकसद की बिना में युद्ध नहीं करूंगा, मैं हवा में नहीं लड़ूंगा, हवा में नहीं मारूंगा, मैं मकसद के साथ में क्या करता हूँ, मैं क्या करूंगा, युद्ध करूंगा। मैं जो भी करता हूँ मकसद के साथ करता हूँ। हमारे जीवन के अंदर भी हम उस मकसद के साथ हम करना है। मैं आने वाला दिन में और आपको मैं क्या करूंगा, इसके बारे में समझा दूंगा, पुत्र के स्थान मतलब क्या है और राजा की स्थान मतलब क्या है, ये दोनों को कैसे हम क्या करना है, काम में लाना है करके सारे चीज को मैं आपको और बताना चाहता हूँ। कितने लोग को आज का दिन सच में अच्छा लगा, आशीष पाया है, कुछ नया मिला है। ठीक है,
पिता मेरा खुद की पप्पा करके यीशु मसीह बोलता है। ठीक है, उसके मतलब वो पुत्र के स्थान को हमेशा आगे रखता था, संसार के अंदर राज्य भी करता था यीशु मसीह। इसलिए मृत्यु को देके उसके ऊपर राज्य किया, मृत्यु भी उनकी आवाज को सुना है, कि दोनों को साथ साथ में करते रहा यीशु मसीह। ठीक है, क्योंकि ये दो चीज को ही, राज्य करने का चीज और पुत्र की स्थान, ये दोनों को ही हमने क्या किया, वाटिका के अंदर हमने खोया है। उसको हम दुनिया के अंदर ही खोया है, वाटिका दुनिया में था, स्वर्ग में नहीं था। ठीक है, दुनिया के अंदर ही खोया है, हम दुनिया के अंदर ही उसको वापस क्या करना है, पाना है। उसके लिए यीशु मसीह एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बन के हमको सिखा के गया है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, पुत्र मतलब ये कि यीशु मसीह बोलता है, जो भी पापा बोलता है उसको मैं सुनता हूँ, उसको ही मैं क्या करता हूँ, बोलता हूँ। पुत्र मतलब पापा की आवाज को सुनता है, राजा मतलब उसको घोषणा करता है, बस इतने। ठीक है, पुत्र क्या करता है, हियरिंग द, ठीक है ना, वॉइस ऑफ द फादर। किंग मतलब कौन है, उसको क्या करता है, घोषणा करता है, वो कौन है, राजा है। इसलिए पिता ने बोला मृत्यु मेरे से नहीं आया, तुरंत यीशु मसीह ने बोला लाजर बाहर आ, घोषणा किया, तुरंत लाजर बाहर आया। समझ आ रहा है? इसलिए हम कैसे पुत्रता के अंदर रह के हम कैसे राज्य करना है, इस बातों को हम क्या करेंगे और हम सीखेंगे। राजस्थान के अंदर बहुत सारे राजा आके राज्य करके गया, फिर राजस्थान नहीं बदला है। फिर भी आपको मेरे को परमेश्वर यहाँ पे रखा है, हम जब राज्य करेंगे राजस्थान की इतिहास बदल जाएगा, विश्वास है? ठीक है, इसलिए हम सही प्रार्थना करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ, दाऊद 5 पत्थर लेके गया, ठीक है, 5 पत्थर है ना कभी तो गिरेगा, ऐसा नहीं किया, एक पत्थर को उठा के सही से मारा। अपन क्या करेंगे, अपन कई सारे प्रार्थना करते हैं, ठीक है, कुछ तो होगा नहीं नहीं नहीं, सही से हम ना उसी चीज को जान के हम करेंगे तो उस प्रार्थना की जो इफेक्ट है ना वो अलग होगा। ठीक है, इसलिए हम चाहते हैं, मैं अभी भी पूरा नहीं बताया, आज थोड़ा ही बताया, अभी हम छोटा से हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं, कैसे राज्य करके हम प्रार्थना करना उसको हल्का से आज हम क्या करेंगे, हम सब अपने आंखों को बंद करके, ठीक है, हम राज्य प्रार्थना में कैसे राज्य करना है वैसे हम अभी प्रार्थना करने के लिए हम जा रहे हैं, सब अपने आंखों को बंद करके। एक चीज को याद करो, आपको परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन पर बिठाया है। यस हालेलुया, आप और मैं, यस हालेलुया, यीशु मसीह के दाहिने हाथ पे हम बैठे हुए हैं। समस्या हमारे सिर के ऊपर नहीं है, समस्या हमारे पैरों के नीचे है। यस हालेलुया, राजस्थान के अंदर सब मुंह खोल के बोलो, जितनी भी चीज मेरे पापा से नहीं आया है उसमें से एक भी राजस्थान के अंदर नहीं रहना है। यस, जितनी भी चीज त्रिएक परमेश्वर के द्वारा नहीं आया है उसको ये राजस्थान से मैं उखाड़ के फेंक रहा हूं करके बोलेंगे। यस हालेलुया, जितनी भी चीज त्रिएक परमेश्वर से आया है वो इस राजस्थान के अंदर जड़ पकड़ने पाएगी। यस हालेलुया, जितने भी चीज मेरे पापा से नहीं आया है, यीशु मसीह यही बोला है, यह जितनी भी चीज मेरे पिता से नहीं आया वो सब उखड़ जाएगा करके उन्होंने बोला है। वैसा ही अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं राजस्थान के अंदर, आप कौन सा जिला से आप हालेलुया यह हालेलुया देख रहे हैं, उस जिला के अंदर आप मुंह खोल के बोलो, यह हालेलुया जितने भी चीज त्रिएक परमेश्वर की ओर से नहीं आया वो सब यीशु मसीह के नाम से ओ यह हालेलुया जड़ से खत्म हो जाएगा करके बोलो मुंह खोल के। आने वाला दिन में यस आप अपने आंखों से देखने के लिए जा रहे हैं, वो सारे चीज हालेलुया आपके घर से, आपके जीवन से, आपके शरीर से, आपकी हालेलुया फलिष्य से, यस हालेलुया वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। आप अभी मुंह खोल के बोलो, जितने भी चीज त्रिएक की ओर से आया है वो मेरे जीवन के अंदर, मेरे शरीर के अंदर, मेरे परिवार के अंदर वो झट पकड़ने वाला करके बोलो। यस श्री खाबा शाहबाना रबोदना रगबना, एक विशेष अभिषेक आपके हालेलुया अंदर अभी उतर रहा है, आपके शरीर के अंदर चंगाई की हालेलुया यस जरूरत है तो अभी सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो, यस हालेलुया यीशु मसीह की पहचान के विरोध
विरोध में, यस हालेलुया, जितने भी मेरे शरीर के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो सबको मैं करता हूं करके बोलो, यस हालेलुया। मेरे परिवार के अंदर, त्रिएक परमेश्वर के अंदर, त्रिएक की परिवार के अंदर से जितनी भी चीज नहीं आया है वो सब मेरे परिवार से अभी जड़ से वो खत्म हो जाएगा करके बोलो, हालेलुया। रेखा माना रबोदना रगबलो रहादना रखना, रेखा बना अभी बोलने के समय सत्य को हल्य जान की अभी बोलने के समय परमेश्वर के आजाद आपके परिवार के अंदर हो रहा है, यह साले आपके परिवार के अंदर हो रहा है। कुछ लोग अभी आत्मा में इसको महसूस कर रहे हैं, रेखा मा शाहबना रगदना, यस आई रिलीज द पावर ऑफ द होली गोस्ट, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जितने भी लोग अभी देख रहे हैं सबके जीवन के अंदर, परिवार के अंदर मैं रिलीज करता हूँ, हालेलुया। यस धन्यवाद करता हूँ प्रभु, यस सत्य को, यस हालेलुया। और हम जानते हुए यीशु मसीह कैसे पिता को देखता है वैसा ही हम भी देखने के लिए विशेष अनुग्रह हमको मिलने पाए। राजा आपके पवित्र हाथ में सभी को मैं सौंप देता हूँ, सारे आदर महिमा हम आपको ही देते हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन।